ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव क्षेत्र तन मन धन जन बुद्धि के साथ सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि 12:26 तक है। उसके बाद द्वितीया लग जाती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 1:12 तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार भोलेनाथ शिव भगवान की आराधना उपासना का दिन और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है।
रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 16 दिसंबर 16 दिसंबर 2024, 6:45 सुबह के बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर, जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, औदुबाड़ा आश्रम में, सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैलादैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एकाग्र एक रूप होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने परसों श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य के श्लोक नंबर 19 पर विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी सर्वव्यापक विभूतियों का निरूपण कर रहे हैं कि मैं किस किस रूप में उपाधि के साथ सोपाधिक सगुण परमेश्वर का स्वरूप किस तरह सर्वत्र उपलब्ध रहता हूं। तो भगवान ने कहा तपाम्यहमहं वर्षं निगृणामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। भगवान कहते मैं ही अहम तपामी, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं और वर्षम नृगृणामि, वर्षा का जल आकर्षित करता हूं, यानी किरणों के द्वारा वर्षा का जल आकर्षित करता हूं और फिर
आषाढ़ श्रावण में उत्सृजामि, वर्षा ऋतु में वही किरणों के द्वारा वर्षा का जल बरसाता, तो सूर्य रूप में तपता हूं, जैसे मई जून, जैसे यहाँ वैशाख जेठ का महीना, और फिर आषाढ़ श्रावण में बरसता हूं वर्षा का जल, उसी से फिर सारी सृष्टि चलती है। तो वर्षा के बादल को पकड़ना, रोकना, धारण करना, बिजली चमक दिखती है, ये सारा भगवान ही करते हैं। फिर भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अहम अमृतम च मृत्युश्च। देवताओं का जीवन अमृत कहा जाता है, लाखों वर्ष है ना, और मनुष्य का आयु छोटी है तो उसे मृत कहा जाता है। तो दोनों अमृत और मृत्यु भगवान कहते मैं ही हूं, मुझसे, मुझ में ही अमृत है, मुझ में ही मृत्यु है। प्राण धारण शक्ति अमृत कहा जाता है, और प्राण वियोग शक्ति मृत कहा जाता है। सारा प्राण का खेल है। प्राण जब तक है, धारण शक्ति को अमृत कहते, जीवन को भी अमृत कहते, और मृत्यु जो प्राण का वियोग हो जाता है तो अमृत मृत्यु कहते। तो प्राण धारण और प्राण वियोग दोनों भगवान की विभूति है, भगवान का ही स्वरूप। और मैं सत असत भी मैं ही हूं। सत्य क्या है? त्रिकाल अबाधित परमात्मा सत्य है, और तीनों काल में बदलने वाली माया असत, तो वो भी भगवान कहते मैं ही हूं। सत असत भी मैं ही हूं। तो संसार में देखो, जितने भी अनुभव होते हैं भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के अंदर, उसके नाम रूप गुण दोष का बाध करके परमात्मा दृष्टि करना, ये साध ज्ञान यज्ञ है। किसी भी विषय का नाम रूप गुण दोष का बाध करके परमात्मा दृष्टि करना, ये ज्ञान यज्ञ का है। वही भगवान की उपासना है। जो जो विषय प्रतीत होता है, चाहे वह है नाम रूप में, गुण दोष में, चाहे जैसे भी है के रूप में है या नहीं है के रूप में है, दोनों का बात करते हुए एकमात्र अधिष्ठान को ही देखना, ये ज्ञान यज्ञ है। तो जी ज्ञान मैडम। यज्ञ में ये सारा जो है नाम ना उधर गुण जाऊं। दोष की आहुति पड़ती। ज्ञान यज्ञ अग्नि है, और उसमें ये नाम रूप गुण दोष द्वंद्व की आहुति पड़ती है। तो एकमात्र परमात्मा ही शेष रह जाता है। तो इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा परमात्मा का निरंतर पूजन करने वाले परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अधिकांश संसार में कोई इस प्रकार का ज्ञान यज्ञ नहीं करते, परमात्मा तत्व को नहीं जानते, नहीं समझते, अज्ञानी है। तो अज्ञानी है, इसीलिए उस अज्ञान के कारण वो बहुत सारी कामना वाले, अज्ञानी ही कामना वाला होता है। इसको भौतिक कामना है, आध्यात्मिक कामना है, दैवी विषय काम कामी। तो लौकिक व्यवहार में वह नाम रूप गुण दोष करता रहता है। तो नाम रूप गुण दोष में वो लगा रहता है, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा गुण। और ये नाम रूप गुण दोष को वास्तविक सत्य मानता है, उसमें सत बुद्धि है, उसकी अज्ञान के कारण।
कि जो नाम रूप गुण दोष है ये वास्तविक सत्य है, और उससे सत मानकर ही उसकी कामना करते हैं। ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ नाम रूप गुण दोष वाले हैं, लेकिन इस पदार्थों में यदि परमात्मा दृष्टि ज्ञान यज्ञ के द्वारा हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो। वो इस मिथ्या विषयों को सत्य मान लेते हैं, क्योंकि भौतिक जो संसार है, अध्यात्म है, दैव है, विषय पदार्थ है, उसे वास्तविक सत्य समझ लेना, सतबुद्धि, उसे सत्य समझ, यही अज्ञान को बढ़ाने वाला। संसार को सत्य, शरीर को सत्य, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों को सत्य मानकर उसी में लगे रहना, यही अपने अज्ञान को बढ़ाने वाला। इसलिए जो मनुष्य अनेक प्रकार की भौतिक अध्यात्म दैव विषयक कामना को बढ़ाने वाला, वो सकाम मनुष्य है, संसार में घूमता रहता है। और जो परमात्मा को समर्पित करता है, निष्काम भक्त है, वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए दो ही चीजें, सकाम मनुष्य संसार में संसरण करता रहता है, चक्र में घूमता रहता है, और निष्काम भगवत भक्त मोक्ष पा लेता है। मोक्ष का रास्ता निष्काम है और संसार में घूमने का रास्ता सकाम है। कामना रहते हुए संसार चक्र चलता रहता। तो अब आगे भगवान श्लोक नंबर 20 और 21 में यही कह रहे कि सकाम कर्म कांड से वह संसार चक्र निरंतर चलता रहता है। वो भगवान कहते कि जीव का संसार चक्र संसरण निरंतर, जन्म जन्मांतर, अनंत कोटि, बहुत सारे जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। वो कैसे चलता है ये अब भगवान यहाँ बताते हैं आगे के श्लोक में, कि कामना वाला सकाम मनुष्य कर्मी की अवस्था, उसकी गति, उसका फल, क्योंकि मनुष्य भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि कामना पूर्ति के लिए यज्ञ दान तप कर्म धर्म करता है, अधर्म भी करता है। कामना पूर्ति के लिए क्या नहीं करता, काम्य कर्म ही करता है। संसार में जो भी पाप पुण्य धर्म अधर्म होता है, उसके पीछे उनकी कामना वासना है, और वो संसार के सभी विषयों को सत्य मानते, और फिर सत्य मानकर सुख दुखों का अनुभव भी करता है, और जन्म मरण के प्रवाह चक्र में बहता रहता। तो सकाम कर्मी मनुष्य ज्यादातर दुनिया में सकाम कर्मी ही होते। पहले वैदिक काल में भी सकाम, ये भगवान यहाँ वैदिक काल की बात कहेंगे। आज के आधुनिक युग में भी सकाम कर्मी है, जो अपने भौतिकवाद अध्यात्म दैव की कामना लेकर लौकिक कर्म करते हैं। यहाँ भगवान वैदिक कर्म की बात कह रहे हैं। बात तो वही है, दोनों कामना वाले हैं, लौकिक हो या वैदिक वासना। इसलिए वो जो है आजकल जो है मनुष्य को सुख भोग स्वर्ग भोग, यानी जो 5 स्टार होटल है, सारे विदेश की यात्राएं है, ये सब पैकेज टूर है, तो इस तरह वो सारा स्वर्ग लोग आज के लोग चाहते हैं कि सब आलीशान बंगला हो, उसमें सारी सुविधा हो, तो स्वर्ग जैसा सुख मिले। तो वो भौतिकवाद में मनुष्य उसी को स्वर्ग मानते हैं। अध्यात्मवाद में कि भाई अपना शरीर इंद्रिय मन स्वस्थ है, शांत है, तो उसी को स्वर्ग मानते हैं। और देवलोक का स्वर्ग तो देवी है। तो इस तरह यह मनुष्य जो है कामना वाला है, भौतिक सुख
आध्यात्मिक सुख और दैवी सुख, सांसारिक सुख को चाहता है और उसके लिए फिर कर्म करता है, पाप पुण्य धर्म अधर्म। तो उस तरह वो संसार चक्र में घूमता रहता। यही कह रहे भगवान, त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगा। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव। तो पहले वैदिक काल की बात कर रहे हैं कि वैदिक काल में जो लोग त्रैविद्या त्रिवेदी, या आज जिसे त्रिवेदी कहते हैं, तो तीन विद्या ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, ऋग साम यजुर्वेद के ज्ञाता है, विद्वान है, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म कांड को करने वाले, तो लगे रहते कर्म कांड में, वेदों के अनुसार वैदिक सकाम कर्म कांड करने वाले बड़े विद्वान है, ज्ञाना प्रकांड ज्ञाता है, और वे अपने यज्ञों के द्वारा, यज्ञों का फल, यज्ञ कर्म फल प्रसाद, सुख यज्ञ का परिणाम, सोमपा, सो यज्ञ से उत्पन्न पुण्य का फल होता है, उसे सोमपा। तो यज्ञ के बाद जो प्रसाद रूप में सुख मिलता है, प्रसाद मिलता है, पुण्य का फल मिलता है, सुविधा आदि, तो उसे सोमपा कह दिया। और वे पाप रहित, क्योंकि उनका यज्ञ है ना धर्म के अनुसार पवित्र होना समझना चाहिए, कि वे ऋण से मुक्त पाप रहित मनुष्य, पूत पापा, क्योंकि धर्मात्माएं वैदिक कर्म करने वाले हैं, तो सत्कर्म करने वाले पूत पापा कहे जा, कि पाप नहीं है, पाप रहित जो मनुष्य है उसे पूत पापा, पर पुण्य कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है। तो माम यज्ञ दृष्टवा, मुझको यज्ञ के द्वारा पूज कर, यानी परमात्मा को यज्ञों के द्वारा, अनेक प्रकार के वैदिक यज्ञ है, तो वह अनेक प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना कामना से करता। किसके लिए? स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, स्वर्ग सुख चाहिए, स्वर्ग की सुख की प्राप्ति चाहने वाले प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं, सकाम कर्म करने वाले मनुष्य अपने पुण्य कर्म धर्म के फल स्वरूप पुण्यम स्वर्ग लोक को प्राप्त भी करते हैं, सुरेंद्र लोक का आसाद, स्वर्ग लोक प्राप्त कर कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते भी है, दिवी देव्यान देव भोगा। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि वह जो है मनुष्य कर्म कांड वैदिक कर्म धर्म कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य परमात्मा नहीं है, स्वर्ग सुख है, भोग है, बड़े ज्ञाता है। यहाँ जो देवताओं की आराधना करते हैं और फिर उसका फल भी प्राप्त करते हैं, तो तीनों वेदों में 80% सकाम कर्म कांड है।
उसमें कोई निष्काम कर्म की बात नहीं है, ये करो ये प्राप्त करो, ये करो ये यज्ञ करो ये प्राप्त करो, यानी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करो। जैसे आजकल के संसार में सब जो बाजार में सब पैकेज आता है बहुत सारे, तो ये करो ये प्राप्त करो, कामना करो और उसे पूर्ण करो। कैसे? इस प्रकार करो। तो सकाम कर्म करने वाले मनुष्य कामना करते रहते हैं और फिर उनका फल भी उनको मिलता है धर्मात्मा है ना। तो धर्मात्मा होने के कारण सत्कर्म करने वाले आजकल भी समाज सेवा धर्म यज्ञ करते हैं, तो उनका उसका पुण्य फल भी मिलता है। तो वह परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन परमात्मा से चाहते हैं कि अपने यज्ञों के द्वारा पूज कर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। कहते हे प्रभु, मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग में अच्छा निवास मिले, मैं स्वर्ग की प्राप्ति चाहता हूँ। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। तो वह स्वर्ग में जो सुख सुविधा है उसको प्राप्त करने की इच्छा करते, यानी भोग चाहते हैं। उसका लक्ष्य केवल भोग है, स्वर्ग भोग। तो अपने पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग में पहुंच भी जाते हैं और फिर वहां पहुंचकर दिव्य भोग भोग कर फिर उसका पुण्य क्षय होता है। तो इस तरह उनका ये जो है मनुष्य, आजकल भी ऐसा ये कई लोग आते हैं टूरिज्म घूमने के लिए। तो अभी ऋषिकेश घूमने आए हैं, तो अब पूछा मैंने आप कब आए? बोले हम घूमने आए हैं। तो 3 दिन बस घूमेंगे ऋषिकेश हरिद्वार और फिर वापस चल, क्योंकि फिर हमारे पास कुछ है ही नहीं, पैसा रहने का खाने का सामान है नहीं। इसीलिए इतना ही पुण्य है कि हम ऋषिकेश हरिद्वार में 3 दिन तक ही रह सकते हैं। फिर वापस अपने रायबरेली अपने शहर अपने गांव वापस दिहाड़ी करने चले जाएंगे। तो ऐसे मनुष्य जैसे 3 दिन टूरिज्म में, ऐसे ही वहां भी वो स्वर्ग लोक में मनुष्य जाता है, अपने पुण्य का फल भोगता है। वहां भी कैटेगरी है कि ज्यादा यज्ञ किए हैं, बहुत यज्ञ किए, तो वहां एकदम वीआईपी एक ग्रेड का अपार्टमेंट मिलता है। वहां स्वर्ग में भी यदि तम 2-4 यज्ञ किए तो फिर डॉर्मेटरी ग्रेड में वहां निवास मिलता है। सुविधा भी कम, ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, डी ग्रेड, वहां भी तारतम्य है। स्वर्ग में सबको एक समान सुविधा नहीं मिलती, जिसके जितने पुण्य है जितने यज्ञ है जिस तरह है उस अनुसार उन्हें वहां सुविधाएं मिलती है। जैसे यहाँ 5 स्टार होटल में जाओ तो वहां भी अलग अलग प्रकार के आपको रूम्स मिलेंगे। भाई एक रूम है तो 5,000 किराया, दूसरा रूम है 20,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 1.25 लाख का अपार्टमेंट भी है। तो हमारे यहाँ आनंदा होटल है, वहां सब कैटेगरी का आपको कमरा मिल जाता है, 1.25 लाख का भी मिलता है एक दिन का। वैसे ही वहां भी है कि जिसके बहुत यज्ञ किए हैं पुण्य किया है उससे विशेष सुविधाएं मिलती, फिर वो प्राप्त होती है, भोग करता है, फिर वो वापस लौट आता है। तो ये जो सकाम कर्म कांड का निरूपण भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं कि यज्ञ दान तप, वैदिक काल में तो सब वैदिक यज्ञ होते थे, आज के जमाने में तो लौकिक हो रहा है सब यज्ञ याग कर्म कांड। ये लौकिक है, आप लोग जो करते हो वो वैदिक नहीं। कर्म कांड करते सुबह से उठ के शाम तक, तो रोज 16 घंटा 18 घंटा सब कर्म कांड करते, लेकिन उसमें कोई वैदिक नियम नहीं, लौकिक करते हैं। वो भी उसका भी फल मिलता है। तो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते, कर्म कांड आराधना,
क्यों करते हैं? वही स्वर्ग सुख चाहते हैं। देखो आज दुनिया में सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोले सुख सुविधा मिले, मेरे पास भी आलीशान बंगला हो, बढ़िया मोटर हो, गाड़ी हो, मेरे पास सारी सुविधा हो, नौकर चाकर हो। वो सुख के लिए ही तो करते हैं। वो यहाँ भी वैदिक यज्ञ करते थे, वो स्वर्ग सुख के लिए यज्ञ याग करते हैं। और वो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है ना, तो वह देवलोक में जाकर अपने देवताओं के साथ रहते भी है। स्वर्ग लोक में देवों के स्वर्ग सुख के दिव्य भोग, यानी स्वर्ग के भोगों को अनुभव करते हैं साक्षात, अपने पुण्य कर्मों के अनुसार, अपनी अपनी पुण्य के अनुसार वहां भोग करते हैं। इसीलिए संसार में ये जो करने वाले हैं वो अज्ञानी मनुष्य, आत्मस्वरूप परमात्मा के तत्व का ज्ञान नहीं है, अज्ञानी। फिर वो कामना वाला है, और फिर वेद शास्त्र के अनुसार कर्म कांड करते हैं। एक तो अज्ञानी है, कामना वाला है, वेद शास्त्र के अनुसार विधि विधान से यज्ञ याग कर्म दान तप कर्म कांड करते, तो वो काम कामी कहा कि वो केवल भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना वाले हैं। उनके जीवन का लक्ष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति मात्र है, काम कामी होकर कि मुझे इस कर्म का फल, कर्म के फल की प्राप्ति हो, इसे काम कामी। मैं ये भौतिक कर्म की भौतिक प्राप्ति हो, आध्यात्मिक कर्म का फल आध्यात्मिक मिले, दैवी कर्मों का फल दैव मिले, तो मेरे किए हुए कर्म किए फल की प्राप्ति मुझे हो। बस उसके जीवन का लक्ष्य कर्म फल प्राप्ति, कर्म भी करता है लेकिन फल प्राप्ति होवे, मुझे इस कर्म के इस प्रकार के फल की प्राप्ति हो। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है फल प्राप्ति की, और यह फल चाहकर क्या करते हैं? तीन वेद को पढ़ते हैं, तीन वेद संबंधी विद्याओं को जानने वाले त्रिवेदी, त्रैविद्या, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के निष्णात विद्वान, पंडित जिसको कहते ज्ञानी, तो वेद विद्या को जानने वाले, यानी कर्म कांड यज्ञ, किस यज्ञ से कौन सा पुण्य फल मिलता है, किससे क्या लाभ होता है, तो यज्ञ के सारे विधि विधान को जानते, विद्या को जानने वाले। जो वेदों में कहे हुए सकाम कर्म कांड व देवताओं को जानते हैं कि किस यज्ञ से किस देवता को प्रसन्न किया जाता है, तो सकाम कर्म कांड को भी जानते हैं और देवताओं को भी समझते हैं कि इस देवता के लिए ये यज्ञ उचित है, इस देवता के लिए ये वह यज्ञ करे, उसे वो देवता प्रसन्न होके हमें पुण्य लाभ देता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, तो सारा उसी पर निर्भर। तो ये जो हमारे वैदिक काल में भी सकाम कर्म कांडी मनुष्य वस्तुतः परमात्मा की पूजा नहीं करते, देवी देवताओं की पूजा में लगे रहे। परमात्मा को नहीं स्वीकारते, वो देवी देवता को ही भगवान मानते हैं, वसु इंद्र वरुण आदित्य देवता रूपी। तो उस तरह वो
देवताओं का पूजन कर, देवता ही परमात्मा है, वो कहे मेरे लिए तो मेरे देवता ही भगवान है। तो देवताओं को भगवान मान लेते, भगवान को नहीं मानते। इस तरह उनकी बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती। देवता को ही परमात्मा समझकर यज्ञ दान तप करने लगते हैं कि मेरे लिए तो, एक्चुअली लोग कहते हैं मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही भगवान है। तो भगवान माँ बाप का अनुग्रह कृपा प्राप्त होती, मेरे लिए तो भाई हमारे देवता देवी देवता ही भगवान। तो भगवान देवी देवता को ही भगवान मान लेते, भगवान को तो जानते ही नहीं। तो इस तरह वह विवेक नहीं करते, परमात्मा समझकर यज्ञ दान तप करते हैं। वह भी जैसा वेद में लिखा है उसी ढंग से करते। यह उनकी दृष्टि तो यज्ञ दान हवन सामग्री सब का प्रयोग करते हैं, यज्ञ विधि विधान से करते हैं, इंद्र को प्रसन्न करते हैं, वरुण को, अग्नि देव को प्रसन्न, वायु देव को प्रसन्न करते, सूर्य देव, जो सबके अंदर विद्यमान जो अपना आत्मा परमात्मा है उसको नहीं देखते, सबको भिन्न भिन्न रूप से उपासना करते, भाई इंद्र वरुण सूर्य चंद्र, लेकिन सबके अंदर अपनी अंतरात्मा रूप में परमात्मा तत्व है, उस परमात्मा तत्व को नहीं देखते। क्योंकि अज्ञानी इसी को कहते जो परमात्मा की सत्ता शक्ति तत्व स्वरूप को नहीं स्वीकार करते, वही अज्ञानी है। जब सर्वत्र परमात्मा की सत्ता शक्ति को मानता है वो तो ज्ञानी है। लेकिन अज्ञानी तो अपनी कामना से प्रेरित होकर केवल देवी देवता को ही स्वीकार करता है, और अलग अलग रूप में शक्ति के रूप में सबको अलग अलग समझता है। देवता भी अलग है, सभी देवताओं की सामग्री भी अलग है, सभी देवताओं की विधि विधान भी अलग है, यज्ञ भी अलग अलग अलग, सब अलग 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 समझते हैं। सब में एक परमात्मा उपलब्ध है, इस एक परमात्मा बुद्धि नहीं। यानी देवी देवताओं को अलग अलग समझकर भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के यज्ञ करते रहते हैं। उनका लक्ष्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्गतिम। एक ही लक्ष्य है कि स्वर्ग का सुख मिले, स्वर्ग में जाना है। ये बंद आजकल के युग में वो जो लोग हैं, विद्यार्थियों को पूछो जो पढ़ता है, तो एक ही लक्ष्य है उसका कि अमेरिका जाना है। अमेरिका का वीजा वो भी बड़ा कठिन है। तो बस सब विद्यार्थियों का एक ही लक्ष्य, अमेरिका जाना है, पढ़ना है और अमेरिका में सेटल होना है। भाई स्वर्ग है, वहां सुविधा है, भारत से कई गुना अधिक सुविधा है, साधन संपत्ति है। तो ज्यादातर युवाओं का यही लक्ष्य होता है कि अमेरिका जाना है। इसी तरह ये जो कर्म कांड का विधान है उसमें भी मनुष्य ज्यादातर वैदिक काल में भगवान कह रहे हैं कि उनका एक ही लक्ष्य होता है, स्वर्ग की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं। तो अज्ञानी मनुष्य ये सब अलग 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 समझकर देवी देवताओं का यज्ञ करते रहते, और उनका लक्ष्य यही है कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ है ही नहीं, कि मनुष्य जीवन मिला है तो वह परम लक्ष्य स्वर्ग है, और वह स्वर्ग का लक्ष्य उनका, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, उसी को प्रार्थयन्ते, स्वर्ग सुख को पाना चाहते, कि मनुष्य जीवन मिला है स्वर्ग भोग सुख के लिए। तो भौतिक कामना आध्यात्मिक कामना दैवी विषयों को अपना लक्ष्य बनाते हैं, और भिन्न भिन्न इस संसार में अनेक प्रकार की कामनाओं से मोहित रहते हैं। जो भी करेंगे वो अपने
स्वर्ग सुख की प्राप्ति के लिए करें, यज्ञ अनुष्ठान, दान करेंगे, तप करेंगे, उनको केवल स्वर्ग की प्राप्ति ही चाहिए। हमारे संत आचार्य लोग कहते हैं, अरे ये तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो परिश्रम करता है, यज्ञ दान तप करता है, और निष्काम कर्म में भी उतना ही परिश्रम है, परंतु परमार्थ को न पाकर ये परिश्रम उसका स्वर्ग में व्यर्थ चला जाए। तो परमार्थ नहीं करते, सकाम कर्म करने वाले, परिश्रम तो एक समान है, निष्काम करो या सकाम करो, दोनों में परिश्रम एक जैसा है, परंतु परमार्थ समझ कर करते नहीं है, उनका फल मोक्ष होता है यदि परमार्थ कर ले, लेकिन वो परमार्थ को स्वीकार ही नहीं करते, सकाम कर्म ही करते रहे, परमार्थ को बिना समझे सकाम कर्म करते रहते हैं, और उनका फल स्वर्ग मिलता भी है, और स्वर्ग जो है वह परमानेंट नहीं है, वहां कोई जाएगा तो उसे वापस आना ही होगा, जब तक उसका पुण्य का बैलेंस है तब तक वो स्वर्ग में रहेगा। स्वर्ग का मतलब है सुरेंद्र लोक, यहाँ कहा भगवान, यानी देवताओं का राजा इंद्र, उसका स्थान देवलोक, उसे सुरेंद्र लोक का स्वर्ग लोक, जहाँ देवताओं का राजा इंद्र रहता है, और वहां सारी साधन सुविधा सबके लिए उपलब्ध है। वहां इंद्र लोक में मनुष्य केवल पुण्य से ही जा सकता, पुण्यों के फल रूप स्वरूप मिलता, पाप के फल स्वरूप, पाप के फल स्वरूप तो नरक मिलता है, लेकिन पुण्य का फल तो वहां उसे भी पुण्य कहा जाता है कि वहां उसका पुण्य है तब तक वो रहता है। अब वहां स्वर्ग में पहुंच गया, दिव्य विषय उपभोग, स्वर्ग में अनेक प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही इंद्रिय भोग ही है, तो इंद्रियों के उपभोग करते हैं, और वही स्वर्ग में रहने के बाद फिर वापस लौटते हैं, और वो जो उनको मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता, स्वर्ग में ही मिलता है जो विषय भोग है। तो निम्न लोक में विलक्षण है, वो विशेष है ना, सो देवता लोगों को वो भोग मिलता है निरंतर, लेकिन ये जीवात्मा तो थोड़ा समय जाता है फिर वापस आता, तो देवता के योग्य दिव्य भोग वहां रहते हैं। इस तरह वह मनुष्य, देवता मतलब कि जो श्रेष्ठ वर्ग है, आजकल भी हमारे समाज में हम जिसे देवता कहते हैं, वो ये धनवान है, ज्ञानी है, नेता है, अभिनेता है, सेलिब्रिटी है, ये लोग सब विशेष प्रकार के भोग भोगते हैं ना, बस वैसा ही स्वर्ग में भी है, देवता लोग अलग अलग देवलोक में अलग अलग प्रकार की दिव्य भोग सुविधा है, उपभोग, दिव्य विषयों का स्वर्ग में उपभोग कर, और वहां ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, स्वर्ग में ही हुआ कर, दूसरे निम्न लोक में नहीं हो, देवता के लोक में आप जाओगे तभी उस प्रकार के भोग मिलेंगे। स्वर्ग में गए सबको एक समान भोग नहीं मिलता है, ये भी एक समझ, जिसने 100 यज्ञ किए हैं उसे स्वर्ग में विशेष वीआईपी लॉन्ज मिलती है, और जिसने 1-2 यज्ञ किए उसे सामान्य डॉर्मेटरी व्यवस्था होती है, जहाँ विशेष सुविधा नहीं, सर्वाधिक सुविधा, अधिक से अधिक यज्ञ करने वाले, तो सर्वाधिक सुविधा का भोग उसे मिलता है, बाकी सब अपने अपने पुण्यों के अनुपात से भिन्न भिन्न प्रकार के भोग प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ राजनेताओं की मीटिंग होती है तो वहां
सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है, तो सबको भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधा मिले। उनकी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, तो भाई प्रधानमंत्री को विशेष सुविधा मिलती है, फिर राज्य मंत्री अलग सुविधा मिलती है, कार्यकर्ताओं को सामान्य सुविधा मिल, लेकिन मिलती सबको है खाने पीने रहने की, लेकिन सबकी कैटेगरी भिन्न भिन्न होती। खाना पीना रहना तो सबको है। वैसे ही वहां देवलोक में भी पुण्य के अनुसार तारतम्य होता है, अपने अपने पुण्यों के अनुपात में भिन्न भिन्न प्रकार के भोग प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में भेदभाव, तारतम्य, भिन्नता का दुख भी बना रहता है। अरे उसको देखो कितनी सुविधा है, मुझे ये डॉर्मेटरी में पड़ा हूं, तो वहां वो भी दुख होता है। अरे मेरे पास तो ये साधन सुविधा है ना, उसको देखो कितनी सुविधा है, उसके पास बड़ी लग्जूरियस विमान है, मेरे पास कुछ साइकिल भी नहीं है। तो इस तरह संसार में यहाँ दुख होता है, वैसे वहां भी होता है। स्वर्ग लोक में भी लोग परेशान रहते कि ए कैटेगरी वाला बड़ा खुश होता है, बी कैटेगरी उससे परेशान रहता है, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी वाले। तो वहां भेदभाव है। स्वर्ग लोक में कोई एक समानता नहीं। हाँ, लेकिन भगवान के लोक में भेदभाव नहीं। भगवत प्राप्ति में वह कोई भेदभाव नहीं है। भगवान सबके लिए एक समान है। लेकिन देवता में कहीं भी चले जाओ तो वहां योग्यता के अनुसार भेदभाव रहता है। इसीलिए विवेकी मनुष्य को ये विवेक करना चाहिए कि भाई हम परमार्थ करें कि जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, और स्वर्ग इच्छा छोड़कर भगवान को पाने का प्रयत्न करना उचित है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। अब स्वर्ग के भोग भिन्न भिन्न तारतम्य वाले ही हैं, योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से भोग मिलते हैं। लेकिन वो कैसे है, तो अब आगे कहते हैं श्लोक में, नश्वर है, क्षयिष्णु, क्षीणे पुण्य, आपका पुण्य क्षय होते ही वह आप वहां से मनुष्य लोक में वापस लौट आते हैं। तो वो सारे नश्वर है, कितना झेल देगी बेचारी हड्डी, नश्वर भी है। इसलिए आगे का श्लोक है कि विवेकी को यह स्वर्ग प्राप्त करना उचित नहीं। 21वें श्लोक में इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कर कर कि वहां जाकर कोई परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्पररी अपने पुण्य के बैलेंस अनुसार रह कर भोग कर वापस आना। पुण्य का क्षय होता है, तो सकाम कर्म का वो चक्र चलता रहता है। कर्म करो, फिर फल भोगो, फिर कर्म करो, फिर फल भोग, आवागमन चक्र चलता रहता है। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ते त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। ते तं भुक्त्वा, वो वहां विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग कर अपने पुण्य के अनुसार समाप्त होने पर, पुण्य का क्षय होने पर, समाप्त होने पर वह मनुष्य जीवात्मा, जिसे मनुष्य नहीं होता वहां जीवात्मा हो, तो वो जीवात्मा फिर संसार में वापस प्रवेश करता है, मनुष्य लोक में फिर वो पुण्य करता है। तो इस तरह उसका जो है पुण्य का फल क्षय होने पर मनुष्य लोक में आना जाना चलता रहता है। गतागतम काम कामा लभन्ते, तो उस तरह उसका आना जाना निरंतर चलता रहता है, भोग भी भोगता रहता है, क्षय होता है, फिर पुण्य कर्म करता है, फिर फल भोगता है। सकाम कर्म संसारी मनुष्य जो विषय भोग में लगे रहते, उनका आवागमन निरंतर चलता रहता है, जीवन में भी और मरण के बाद। यहाँ भी देखो संसार में भी लोग अपने कर्मों का फल विषय भोग में लगे हैं, तो उनका आना जाना चलता रहता है।
इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया उसमें भगवान सकाम कर्मी की गति, अज्ञानी ही कामना वाला होता है और कामना वाला ही सकाम कर्म करके स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त करता है अज्ञान के कारण। त्रैविद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ते दिव्यान दिवि देव भोगान। तो वैदिक काल में तो त्रिवेदी, तीनों वेद के ज्ञाता विद्वान कर्मकांडी पंडित ब्राह्मण सकाम कर्म करने वाले और उस कर्म के फल स्वरूप पुण्य का फल प्राप्त करने वाले सोमपा, पाप से रहित, भाई धर्मात्मा है, सकाम कर्म करते, वैदिक कर्म करते, तो वह भिन्न भिन्न यज्ञों के द्वारा पूजते हैं। किसको पूजते हैं? परमात्मा को नहीं, देवी देवताओं को पूज कर देवलोक स्वर्ग गति प्राप्ति चाहते हैं। तो भिन्न देवताओं की पूजा करके भिन्न भिन्न स्वर्ग आदि गति को प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, मांगते हैं। तो वहां वह मनुष्य अपने पुण्य के यज्ञ याग आदि किए हुए पुण्य कर्मों के फल स्वरूप में स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवी देवताओं का भोगों को अपनी योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से भोगते हैं। तो वहां वह दैवी दिव्य भोग का भोग करके रहते हैं, उसके बाद वापस भी आते। ये आगे के श्लोक में का, इस पर हम कल विचार करेंगे कि वहां परमानेंट तो नहीं रहते, जब तक अपना पुण्य है यज्ञ का तब तक वो रहते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
प्रश्नोत्तरी का समय है, कोई भी साधक प्रश्न कर सकता। नमो नमो गुरु। हाँ बोलो नीलम। गुरुदेव जीव अपना शुद्धता से कर्मों से भी वो देवता बन सकता है ना। हाँ, वो अपने पुण्य कर्मों से देवता बन सकता है, कोई भी जीव। सब देवता ही जीव ही बनते हैं, अपने कर्मों से ही तो बने हुए हैं देवता। तो मनुष्य, कोई भी मनुष्य देवता भी बन सकता है अपने पुण्य कर्मों से। उसको शुद्धता धारण करनी पड़ती है बस। हाँ, मानो कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा तो फिर वो उसका अच्छा, इंद्र का पद उसे मिल लेगा। वो यज्ञों पर आधारित रहता है। हाँ, कितने यज्ञ करते उस अनुसार उसे देवताओं का पद प्राप्त होता है। वहां भी सब कैटेगरिया है, इतने यज्ञ करो, उतना करोगे तब जाके आपको वो देवता का पद मिलता है। तो वहां भी कंपटीशन है, दूसरे देवता भी तैयार है, जो किसी ने तो उसको भी वहां पद छोड़ना पड़ता है। कोई परमानेंट नहीं है, देवलोक और देवता भी अस्थाई है। वो सभी देवता अपने अपने पुण्य से ही तो देवता बने हैं ना। और पुण्य खत्म होने के बाद फिर से उसको हाँ, वो फिर मनुष्य लोक, मृत्यु लोक में फिर आना है। तो ये आवागमन वाला मार्ग है, ये कोई परमानेंट कुछ है ही नहीं इसमें। पुण्य कर्म है इसीलिए वहां जाते हैं। जैसे स्वर्ग में भी परमानेंट परमानेंट नहीं है, वैसे नरक भी परमानेंट है। पाप कर्म करने वाले नरक से भोग कर फिर वापस, तो वो भी परमानेंट नहीं है। जैसा पाप किया उस अनुसार भोग भोग के वापस आना है। इसीलिए सका, परमानेंट हाँ, परमानेंट। परमात्मा ही परमानेंट है, बाकी सब पर आवागमन वाला है। फिर भी मनुष्य वो परमात्मा को नहीं चाहता, यही संसार का। आप देखो दुनिया में सभी मनुष्य क्या चाहते हैं? भोग चाहते हैं कि योग चाहते हैं? वो भी चाहते हैं। हाँ, जैसे उठे कि कामना शुरू। हाँ, भोग कामना के सिवा और कुछ नहीं, वो उसी में लगे रहे। पर भक्त के चरित्र सुनते हैं, भगवान के सुनते हैं तो थोड़ा रहता है कि नहीं, परमात्मा ही सब। सुनते, सुनने की बात है, लेकिन फिर करने की बात आती है वहां फिसड़ी हो जाते हैं ना। सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन करना है वो महत्व का है। वो सब भक्ति की बात अच्छी लगती है सुनना, लेकिन करने की आती है तो फिर वही वो अपनी कामना वाले कर्म में चले जाते हैं। तो शरणागति बहुत कठिन है। अहंकार जब तक है कहाँ से शरणागति भाई। निष्काम कर्म करेंगे, बुद्धि शुद्ध होगी, अहंकार समर्पण होगा तब तो होगा ना। धन्यवाद गुरु।
ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है अश्विनी कोठे होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, दिव्याबेन दवे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोहकर, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, विशाल बेडेकर, अंजलि जोशी। तो ठीक है, कल आगे विचार करेंगे। विवेक सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी। ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो प्रणाम स्वामी। नारायण। हरि ओम। आज का ये सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।